पौराणिक काल में तिथि के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप क्यों नहीं ब्रह्मा जी के बाद से सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोक को जीत लिया और फिर क्रॉफर्ड का ढोंग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और या भी था और वो असुर स्वयं ही संपूर्ण यश आँखों को होता था। उसके भाई से भी प्रकरण स्वर्ग को छोड़ प्रकार मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से कारपेट हुआ और गंधर्वों से अपनी टोपी हुआ। वो अपने अभीष्ट भोगों को उपभोगता था। उस समय उस हिरण्यकश्यपु की ही समस्त से तो का डर और नाक आदि उपासना करते थे। राज के सामने कोई से दुकान तो पारखियों बचाकर उसका योगदान करती थी और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार किया करते थे। तथा वह असुर राज वहां स्फटिक एवं शिला के पड़े हुए में जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ बग पाँच करता था। उसका हालात नामक महाभाग के बार पुत्र भी था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बाण उचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा पालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्य राज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगे हुए थे। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तट पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसको सुना। तब पिता की बातें सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे मन में जो भी मैंने अभी तक सीखा है वह मैं आपको सुनाता हूँ। फिर प्रहलाद में पहले भगवान श्री हरि को प्रणाम कर वेदों का ज्ञान सुनाना आरंभ किया और यह सुन हृदय का क्रोध से लाल हो गई और कल्पना करते हुए प्रहलाद के गुरु से कहने लगा, वे दुर्बुद्धि, यह क्या है? तूने मेरी आवाज जाकर इस बालक को मेरे विरुद्ध शिक्षा दी है। तब प्रहलाद के गुरु बोले थे, बेहतर है, आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पुत्र मेरी दी हुई शिक्षा आपको नहीं सुना रहा है। गुरु की बातें सुन हिरण्यकश्यप ने कहा, पुत्र प्रहलाद, बताओ तुमको मेरे विरुद्ध यह शिक्षा किसने दी? तब प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, इस सृष्टि में भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सीख दे सकता है? फिर क्या था? प्रहलाद की बातें सुनकर हरे कश्यप गर्जना करते हुए बोला, अरे मूर्ख, जिसने का तो मेरे सामने बार बार बखान करता है वह कौन है? फिर प्रणाम विनम्रता पूर्वक बोला, पिताश्री, जिसका योग्य कर ध्यान करते हैं तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, तैमूर को बालक मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तुम मृत्यु के मुख में जाने के से 12 बार ऐसा बोल रहा है। उसके बाद विद्रूप प्रहलाद ने कहा, तो वह ब्रह्मा भूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता नियम था और परमेश्वर है। आप प्रसन्न हुए व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? प्रहलाद के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वो बोली, अरे कौन पापी दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुसपैठ है, जिसके वर्ष में आकर यह ऐसे अमंगल पाचन बोल रहा है? इसके बाद प्रहलादपुर, पिताजी, यह विष्णु भगवान तो मेरे ही होते हैं, मैं नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे स्वर्ग आर्मी तो मुझे आप सबको समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। अपनी की बातें सुन हिरण्यकश्यपु ने कचरा करते हुए कहा, इस पाप को यहाँ से तुरंत निकालो और गुरुजी यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दंपत्ति को न जाने किसने मेरे विरुद्ध कर दिया है। मित्रों, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के ऐसा कहने के बाद कहते कर प्रहलाद को गुरुजी के यहाँ ले गए और वहाँ गुरुजी की देर रात भली भांति सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। भूतकाल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को फिर से अपने दरबार में बुलाया और कहा, पुत्र, आज कोई कथा सुनाओ। फिर प्रहलाद ने कहा, से प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे संकल्प प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। अपने पुत्र के मुख से ऐसी पापी सुनकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे यह बड़ा धर्मात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें पक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अग्नि के समान हो गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को के ऐसा कहने पर 1000 रुपए देकर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद को मापने के लिए
आंखें पढ़े तो प्रहलाद ने कहा, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु ने तो शास्त्रों में तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों को मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो प्रहलाद के ऐसा कहने पर तैरते गढ़ यहीं नहीं रुके और दैत्यों ने विष्णु भक्त प्रहलाद पर शस्त्रों से हमला करना कर दिया, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर उन राष्ट्रों की आघात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देख हिरण्यकश्यपु ने कहा, रे दुर्बुद्धि, अब तो उस विष्णु की स्तुति करना छोड़ दें जहां मैं तुझे अभयदान देता हूं। पिता की बातें सुन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भाई दूर हो जाते हैं, उन सर्कल भाई हारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भाई कहाँ रह सकता है। यह सुन हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे सर को, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विश्व आदमी संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र नष्ट कर। तो ऐसी क्या होने पर अति क्रूर और वेशधर तक्षक आरबी सपोर्ट नहीं तलाक के समस्त अंगों पर काटना शुरू कर दिया, किंतु और तो श्री कृष्ण में आसक्त क्षेत्र रहने के कारण पांच के परमानंद में डूबे रहने से बाहर सड़कों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुध ही नहीं हुई। सपोर्ट ने कहा, दैत्य राज, देखो हमारी है, तेरी हो गई बढ़िया, चटकने लगे फलों में पी रहा हो लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसके त्वचा तो सराहा भी नहीं करती, इसलिए कोई और कार्य बताइए। सिर्फ की बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, सपोर्ट, तुम सब अपने संकीर्ण को मिलाकर मेरे शत्रु द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे आसानी से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला देता है, उसी प्रकार कोई से उत्पन्न होता है उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। रांची की बातें सुनकर सपोर्ट उस बालक को पृथ्वी पर पटककर अपने ताकतों से खूब होता, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों टन तो उनके वक्ष स्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता से कहा, यह जो हाथियों के वज्र के समान कठोर तब टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं, यह तो श्री जनार्दन पासवान के वहां विपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले सिमरन का ही प्रभाव है। अपने पुत्र की बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। गर तुम अग्नि, जल और वायु अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानव का काष्ठ के बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके चलाने लगी। यह देख प्रहलाद जी ने कहा, हे तात, पावन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं चला था, मुझे को तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती है मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हो। यह तो एक पूरे क्यों नहीं है। तूने दैत्यराज हिरण्यकश्यप को से कहा, राजन, अपने इस बालक के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके पुत्र को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार नाटक वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। अब अपने पुरोहित के कहने पर तैरते राज में बेहतरीन द्वारा प्रहलाद को अपनी से बाहर निकलवा या फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ाने के बाद दोनों कुमारों को बार बार उपदेश देने लगी। उधर प्रहलाद के पिता को जब देश के बारे में पता चला तो उसने अपने रसोइयों को बुलाकर कहा, हे पेटियों, यह मेरा दोस्त और दूरमती पुत्र है, औरों को भी को मार्ग का उपदेश देता है। आथ तुम सभी शीघ्र ही से माँ तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल पेस्ट मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार आकर उस पापी को मार डाला। तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को बेचते दिया, परंतु वेज खाने के बाद भी मित्रों प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ये देख दैत्यगढ़ घबरा गए और दौड़े दौड़े हिरण्यकशिपु के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे राजन, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण बेच दिया था, लेकिन आपके पुत्र प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं होगा। यह सुन हिरण्यकश्यप ने इस सभा में उपस्थित पुरोहितों से कहा, मेरे दोस्त पुत्र को नष्ट करने के लिए कुछ उपाय करो। तब सभी पुरोहित प्रहलाद के पास गए और बोले, ही पर
तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हें देवताओं से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही बनोगे, इसलिए तुम विष्णु की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय है और वे ही समस्त गुरुओं के परम को रूपी हैं। पुरोहितों के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रहलाद ने कहा, है महाभाग, आप सही कह रहे हैं। इस संपूर्ण त्रिलोकी में बागबान मरीचिका यह महान कोल अवश्य ही प्रशंसनीय है और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत परे पराक्रमी है, यह भी मैं जानता हूँ। पिताजी परम गुरु हैं और पूजनीय है, किंतु आपने जो यह कहा कि मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन है, यह कथन किसी भी तरह सही नहीं है, क्योंकि उन देवताओं से ही दक्ष मरीचि ऋषि मुनि को धर्म कर्म की प्राप्ति हुई है। उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। आथ संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्मा, ज्ञान और कर्म तथा मोक्ष, इन सबकी एकमात्र भूल श्री हरि की आराधना ही हो पाती है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। सबके अंतः कारण में स्थित एकमात्र में ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और पहुँचे तथा भी ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। एक गुरु का अगर मैंने बाल्यावस्था में यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। प्रसाद की ऐसी बातें सुनकर पुरोहित गण क्रोधित हो उठे और बोले, अरे पालक, हमने तो यह समझकर कहा कि तो फिर ऐसी बात न कहेगा, तो थे अग्नि में चलने से बचाया है। हम लोग के नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धि ही में प्रेत उभरते। यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोह माया आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम पूछे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। तब पहला में बोला, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरण के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनके शुभाशुभ कर्मियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर पुरोहितों ने क्रोधित होकर, एक पुरोहित ने प्रहलाद जी की छाती लिए त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आधा और उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस बेटे में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से बचकर भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। त्रिशूल की तो बात ही क्या है। जिन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर वार किया था, वो सभी खुद उस दृष्टि से बाहर से नष्ट होने लगे। यह देख प्रहलाद श्री कृष्ण से उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगे। फिर कुछ देर बाद प्रहलाद के स्पर्श करने पर वे सभी पुरोहित जीवित होकर उठ बैठे। फिर कहने लगे, ही बस तू तो बड़ा श्रेष्ठ है। उसके बाद पुरोहितों ने सारा समाचार हिरण्यकश्यपु को आकर बताया। पुरोहितों के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु ने तुरंत प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र प्रहलाद, तू तो बड़ा प्रभावशाली है। तेरा ये चमत्कार मंत्र बेटे थे या स्वाभाविक है? पिता की बातें सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्र पेटेंट है और ना ही स्वाभाविक है, बल्कि जिसके हृदय में श्री हरि का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता, उसका कभी बुरा नहीं होता। पुत्र प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो उठा और अपने सैनिकों से बोला, यह बड़ा दुरात्मा है। इसे इस 100 योजन महल से नीचे गिरा तो जिससे यह पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से टकराकर इसके अंग अंग बैन हो जाएं। अब अपने राजा का के पापी ही दैत्यों ने प्रहलाद को बहल से नीचे फेंक दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। यह देख हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई तरह से मारने का प्रयत्न किया और जब प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को वरदान में चादर मिला था, जिसे और में के बाद आखिरी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर उसने होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। उसके बाद चिता सजाई गई। फिर उस चिता पर होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। उसने स्वयं चादर ओढ़ रखी थी। चिता में अकेली लगा दी गई, परंतु उसके बाद हवाएं जोर से रोने लगी और चादर होलिका की शरीर से हटकर प्रहलाद को ढक दिया।